प्रसाद महतो टुंडी विधायक अब अपना किस्मत आजमा रहे हैं लोकसभा चुनाव गिरिडीह लोकसभा चुनाव में। ताबड़तोड़ रैली जन संपर्क अभियान लगातार जारी है। कहीं कोई चूक ना हो जाए इस बात का भी उन्हें ध्यान रहता है। मीडिया कवरेज पे कवरेज, साथ में मुद्दा ये है कि जैसे ही हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे गिरिडीह का विकास टुंडी मॉडल के आधार पे हम करेंगे। टुंडी मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ पे एक नया रूप दिया गया है शिक्षा योजना का, जिसमें वैसे बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अनाथ है, जिनका कोई माए बाप नहीं है, वो बच्चे LKG से लेकर के इंजीनियरिंग तक बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकते हैं। और ये योजना जाहिर सी बात है कहीं न कहीं गिरिडीह की पब्लिक के लिए बहुत बड़ा हथियार का काम करेगा। लोकसभा चुनाव से अभी मथुरा प्रसाद महतो जी संसद पद पे लड़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जनता इस बार नैया पार करवाएगी या? देखिए, गिरिडीह लोकसभा सीट से हमारे प्रत्याशी माननीय श्री मथुरा प्रसाद जी को टिकट मिला गया है इंडिया गठबंधन के मुताबिक। और ये टिकट जब मिला है और जनता का ही प्यार है और जो है कि उसके बदौलत ही हमारे को टिकट मिला है। और निश्चित रूप से है कि जो केंद्र सरकार का रवैया है उसके खिलाफ जनता जवाब देने जा रही है। ये सारे लोग मन बना लिए हैं। पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम लोग भारी से भारी मतों से गिरिडीह लोकसभा जीतने जा रहे हैं। सवाल यह है कि केंद्र सरकार तो इतना सारा सुविधा दिया, फिर भी झारखंड सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार ने सुविधाएं दी हैं, लेकिन सुविधाएं दी हैं तो वो आपके ग्रामीण बहुमूल्य क्षेत्र में वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। मेन ये है। और जो मूलभूत है हमारा राशन पानी जो है, गैस सिलेंडर, आवास हुआ, ये सारा जो भी है केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, हमारे राज्य सरकार अबुआ आवास के नाम से किया जा रहा है। और हालांकि केंद्र सरकार पेंशन में भी 60 साल रखी गई है, लेकिन हमारे झारखंड सरकार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाया गया कि 50 साल में इनका जो भी है पेंशन दिया जाए। और वो पूर्ण रूप से सरकार आपके द्वार में कार्य भी हुआ और बहुत बढ़ चढ़ करके उसका ग्राफ भी आगे बढ़ा है। हमको नहीं लगता है कि कोई भी गांव, कोई भी टोला बचा है जो इनका पेंशन चालू नहीं हुआ। और अभी हेमंत सरकार जो है अभी थोड़ा सा परेशानी में है, ऐसा जनता जनार्दन का कहना है, क्योंकि 5 साल होने जा रहा है झारखंड का, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। विकास होने का आप आंकड़ा देख सकते हैं, पिछला रघुवर सरकार से लेकर अभी तक हेमंत सरकार जी का वो आंकड़ा देखिए, और हेमंत सरकार के द्वारा कितना सारा जो भी कार्य हुए हैं उसका आकलन कर लीजिए। और ये तो आप जानते हैं जो सेंट्रल के साथ है वो पूर्ण रूप से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो से हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं काम करने नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से दबाव दिया जा रहा है और झूठ मूठ का ED PD CD लगा के अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, लेकिन अभी भी मामले वो फंसे हुए। एक सवाल और है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के सिर्फ मोदी गठबंधन को हराने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन जो है कमज़ोर नज़र आ रहा है? कमज़ोर तो नहीं बोला जा सकता है। आखिर एकजुट होने के पीछे क्या कारण है? एकजुट होने का कारण यही है कि देख रहे हैं कि हमारा राष्ट्र किस ओर की ओर जा रहा है, लेकिन वही इंडिया गठबंधन के लोग मिल के बात करें कि हम लोग को अपने राष्ट्र को बचाना है, इस कारण इंडिया गठबंधन बना है। अभी जो है इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। जनता जनार्दन इसलिए कन्फ्यूजन है कि आखिर वोटिंग हम किसको दें, राहुल गांधी को दें या किसी और को दें? इंडिया गठबंधन के जब हमारे आंकड़े आएंगे, उसके जो भी संसद में पहुंचेंगे, वो लोग अपना आलाकमान विचार विमर्श करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री का कौन शपथ ग्रहण किनको दिया जाएगा, वो आलाकमान करेंगे। हम लोग जाते जाते एक सवाल, आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र पड़ रहा है, आप वहाँ के गिरिडीह मूल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
गिरिडीह मूल वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, ये 3 बार से टुंडी के विधायक रह चुके हैं। टुंडी के लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं और हमारा गिरिडीह क्षेत्र बागमारा हो जाता है, बागमारा के भी लोग पूर्ण रूप अच्छे से जानते हैं। इनका कार्यशैली को देखते हुए गिरिडीह की जनता से मैं अपील करता हूँ कि हमारे प्रत्याशी को मतदान दें। और इनका तो झारखंड लेवल में हमको लगता है नहीं ऐसा कोई है प्रतिनिधि इनका मुख्य रूप जो अभी जनवरी में इनकी चालू किए हैं अनाथ विद्यालय, जिनके माँ पिताजी नहीं हैं, उनके LKG से लेकर मेडिकल जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो सारे जिम्मेवारी अपने ऊपर करके, और अभी भी आप जाके टुंडी पोखरिया में जाके देख सकते हैं हमारे वहाँ अभी 42 बच्चे पढ़ रहे हैं और किस रूप से हैं। और ऐसा सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि को वोट एकदम निश्चित रूप से जनता देगी। और पढ़ाई के मामले में तो आप हब टुंडी को बोला जाए कि एक हब शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि पूर्व में बोला जाता था, टुंडी के नाम से लोग डरते थे कि भाई नक्सलाइट है ये, लेकिन अब जो है शिक्षा के हब जब से ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शिक्षा का हब बना गया। उसी तरह पूरे गिरिडीह लोकसभा में ये काम करेंगे और जो भी पलायन हो रहे हैं, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनको ये संदेश होगा कि बाहर छोड़ के हम गिरिडीह में हमको शिक्षा मिलेगी। झारखंड और गिरिडीह का, यानी कि झारखंड में गिरिडीह एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी सेंसिटिव माना जाता था। वहाँ पे आए दिन जो है उग्रवाद का एक सिलसिला जो है कायम था, और टुंडी तो हब कहा जाता था उग्रवाद का। वहाँ पे 7 बजे के बाद जो है सिंगल आदमी आ नहीं सकता था, ना ही जा सकता था, धनबाद तो गिरिडीह क्षेत्र में। लेकिन आज की डेट में काफ़ी विकसित हो चुका है। और मथुरा प्रसाद महतो जी ने जो कार्य किया है गिरिडीह क्षेत्र में, स्कूल में अनाथ बच्चों को पढ़ाने का, ये पहला कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं, जिसका माँ बाप नहीं है, वो पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, या तो चोरी चमारी करेंगे या मजदूरी करेंगे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा विकल्प निकाला है इसमें कि उस बच्चे को जहाँ तक वो पढ़ना चाहता है, मेडिकल से लेकर के आपका इंजीनियरिंग तक, UKG LKG से स्टार्ट होगा, टोटल मुफ्त, यानी कि एक तरह से एडॉप्ट कर लिया गया है। ये इनका सबसे बड़ा उपलब्धि माना जा रहा है। गिरिडीह वासियों से ये निवेदन किया जा रहा है कि आप ऐसे ही प्रत्याशी को चुने जो गिरिडीह का एक मॉडल बने, जिसे आप टुंडी मॉडल इन्होंने तैयार किया है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।